दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है? बहुत देर तक अगर वॉक पे चल जाते हैं तो दर्द होने लगता है या फिर रात में जब सो के उठते हैं उस समय काफ़ी स्टिफ़नेस रहता है या फिर आपके घुटने में दर्द के साथ-साथ स्वेलिंग रहता है यानी कि सूजन रहता है और काफ़ी भारीपन लगता है या फिर हो सकता है कि 2 साल, 3 साल या 4 साल से आपके घुटने में दर्द रह रहा हो, आपके घुटने के गैप की कमी हो गई हो, वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है वह कम हो गया हो, तो आज मैं एक्सरसाइज़ के माध्यम से और होम रेमेडी के माध्यम से आपको सभी चीज़ों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको ही अप्लाई करके आपने देखा होगा मेरे वीडियो पर इतने सारे लोगों ने ये है जो कि 100% ठीक किया है, ये है जो कि 70% ठीक किया है। 100% ठीक करने वालों की संख्या किन्हीं ने 2 दिनों में अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है, तो किन्हीं ने 4 दिनों में अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है, किन्हीं ने 20 दिनों में अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है। वह एक एक्सरसाइज़ भी बताऊँगा और उसके बाद 4-5 एक्सरसाइज़ और भी बताऊँगा जिसको आप करेंगे तो आप अपने घुटने के दर्द को ठीक तो कर लेंगे ही साथ वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसको भी मजबूत कर सकेंगे। किसी ने अपने गैप को बढ़ाया है, तो किसी ने स्वेलिंग को कम किया है, किसी ने अपने घुटने को 100% ठीक किया है। देख रहे हैं, ये सारी जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये वीडियो के मैसेज है और ये उन लोग का मैसेज है जिन्होंने 100% ठीक किया है। किसी का 90%, किसी का 80% और किसी का 70% हुआ तो वो रेशियो अलग है, लेकिन 100% ठीक करने वाले का रेशियो अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जितने भी एक्सरसाइज़ का वीडियो है, मैं समझता हूँ कि उसे आप 2, 4, 5 भी अगर देख लेते हैं और अपने शेड्यूल में टाइम निकाल कर के सुबह आधा घंटा और शाम के आधा घंटा अगर टाइम दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो। कुछ हद तक जिनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वह भी इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस रेमेडी को करेंगे, तो उनको भी बेनिफिट होगा और उन्हें भी लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे कि हमारा घुटना 100% ठीक हो जाए। जो हमारे घुटने पर स्वेलिंग इंटरनल स्वेलिंग ज़्यादा रहता है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, सूजन को कम करने के लिए हम अपने घुटने पे गर्म पानी, जितना हमारा स्किन सह सके उतना गर्म पानी को हम अपने घुटने को धोएंगे गर्म पानी से। बाल्टी में गर्म पानी ले करके उसमें 1 चम्मच नमक मिला लेंगे और नमक मिलाने के बाद 1 मग से अपने घुटने पे गर्म पानी डालेंगे। घुटने को गर्म पानी में नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद अपने घुटने को हम सेकेंगे। इस पानी से देखेंगे जितना हम सह सकें उतना ही गर्म रहे पानी और इसे 5 मिनट तक हम सेकाई करेंगे। इस पानी से सेकाई करेंगे तो भी हमारा स्वेलिंग जो है ना, सूजन वह बहुत हद तक कम हो सकेगा। क्योंकि सूजन जब कम होगा तभी हम एक्सरसाइज करके अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। सूजन 10% 20% भी कम होता है, उसके बाद हम धीरे-धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हो सके तो जांघ को भी धोएँ क्योंकि अगर गर्म पानी से आप घुटने को या फिर जांघ को धोते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। इससे हमारा जो स्टिफनेस रहता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और स्टिफनेस कम होगा तभी यह हो सकेगा कि हम एक्सरसाइज का 100% बेनिफिट ले सकें। और धोने के बाद किसी साफ तौलिए से आराम से इसे पोंछ लेंगे। पोंछ लिए उसके बाद एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वह है जैतून का तेल। जैतून का तेल भी हम यहाँ पर अपने घुटने पर पूरा कम से कम 4-5 ml गिराएंगे और पूरा आराम से चारों तरफ से मसाज करेंगे। यहाँ पर जितने भी मसल्स हैं इसको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों अंगूठों से इसको इस तरह से करेंगे। साथ में चूँकि यहाँ पर अभी मुड़ा हुआ है घुटना तो हमारा पटेला मूवमेंट नहीं हो सकेगा। पैर मैं जब सीधा करूँगा तब इसे पटेला को भी मूवमेंट करके दिखाऊँगा, है ना? पैर सीधा करके हम अपने पटेला को भी मूवमेंट कर सकते हैं, है ना? इस तरह से हम देखेंगे कि पटेला पूरा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर पटेला पूरा मूवमेंट हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे सूजन जिनको होता है वह पटेला को मूवमेंट करने में भी काफ़ी तकलीफ होती है या फिर वह जाम हो चुका होता है। तो गर्म पानी के साथ हम सेकाई करने के बाद इस तरह से हम यूज़ करेंगे तो हमारा पटेला भी सही से मूवमेंट हो सकेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 चारों ग्रेड वाले के लिए कार्टिलेज को मेंटेन रखने के लिए या डीजेनरेट हो रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट की जरूरत होती है, जो कि सबसे अच्छा है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसबेलिया रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, 40 बरस उम्र होने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होने लगती है और उस कमी में सबसे ज्यादा जो असर होता है वो हमारे जोड़ों पर होता है। जोड़ों में दर्द होने लगता है,
खास करके घुटने पर दर्द ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा वेट घुटने पर होता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहते हैं, जिसमें आपके जोड़ों में जो कमी हो रही थी, उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फ्लैक्सी मूव। फाइटका फ्लैक्सी मूव एक हर्बल सप्लीमेंट है, साथ ही नेचुरल सप्लीमेंट है और यह प्योर वेजिटेरियन है। इसमें ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसबेलिया, सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। आप जानते होंगे ग्लूकोसामाइन हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है। इसके साथ जो बॉसबेलिया सेरेटा है, वह हमारे घुटने के फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और इसमें रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट है, वह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वह हमारे इंटरनल स्वेलिंग और एक्सटर्नल स्वेलिंग जो हो जाता है, उसको कम करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारे घुटने के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल हम सुबह-शाम एक-एक टैबलेट करके खा सकते हैं और अपने घुटने के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, जिनका उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो गया, कोई भी व्यक्ति खा सकते हैं। इसे 1 टैबलेट सुबह-शाम खाना होता है। 1 महीना खाते हैं तो अच्छा है, और अगर 3 महीना खा लेते हैं तो और भी अच्छा है। वैसी महिला जो लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, इसे खाने से पहले अपने डायटीशियन से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद वो भी इसे खा सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग पे परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप इनकी वेबसाइट www.fitka.com पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। इसके सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखे हैं, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार इसका परचेज कर सकें और अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकें। और एक्सरसाइज करने के लिए पहला एक्सरसाइज इसमें करना है, थोड़ा-सा हम ऊँचा रखेंगे अपने पैर को थोड़ा-सा ऊँचा रख लिए, उसके बाद अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ खींचेंगे। इस तरह से अपने पंजे को जितना अपने तरफ खींच सकें उतना खींचेंगे, उसके बाद फिर पंजे को आगे तरफ खींचेंगे, ठीक है? इस तरह से कम हमको 30 रिपीटिशन करना है। 30 रिपीटिशन मतलब मिनिमम कह रहा हूँ मैं, आप 30 के जगह पर 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी होता है कि हमारे घुटने में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि हमारा पंजा भी सही से खिंचा नहीं पाता है, तो आपका जहाँ तक खिंचा रहा है ना, वहाँ तक ही खींचें। कोशिश करेंगे थोड़ा-सा उससे ज़्यादा खींच सकें, हल्का-हल्का। हो सकता है आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपको ये करने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे जब करना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन में देखेंगे कि काफ़ी आप आराम से करने लगे हैं, ठीक है? इसे कम से कम 50 रिपीटिशन कर लेना है। 30 रिपीटिशन मैं करता हूँ, लेकिन आप 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, जो अपने एंकल को रोटेट करेंगे। यह सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, जो नए हैं उनके लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, ताकि ये एक्सरसाइज अगर वो डेली बेसिस पे करते हैं, तो वह भी हज़ारों लोगों में शामिल हो सकेंगे, जो अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है 100%। यह सारी उपाय जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी तरह का उपाय बता रहा हूँ, ये 100% ठीक करने के लिए है, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम टॉवेल रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास फोम अगर होगा तो आप फोम रोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टॉवेल रोल। हम अपना टॉवेल को इस तरह से मोड़ लिए हैं, उसके बाद अपने घुटने के नीचे रख कर के हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारा नीचे दबा सकें इस टॉवेल के रोल को, उतना दबाएँगे इस तरह से, ठीक है? दबाएँ, 10 सेकंड 15 सेकंड रोकेंगे और फिर नॉर्मल। फिर से दबाएँ, फिर 15 सेकंड रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 30 रिपीटिशन करना है, कम से कम। आप ज़्यादा जितना कर सकते हैं, ठीक है? अगर दोनों का करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चूँकि अभी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उससे में हो सकता है, तो उसे भी हम अभी से ही मजबूत करते चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? इस तरह से हम 30 रिपीटिशन में इसको कर लिए। अगर आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं है, तब हम उपाय जो करेंगे वह यह करेंगे कि यह जो रोल है ना, यह रोल को हम अपने घुटने के नीचे डाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पैर को अपने शरीर की तरफ सटाने की कोशिश करें। जहाँ तक आपका जा रहा है वहाँ तक ले जाएँ, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे और नज़दीक ले जाएँ, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारे घुटने के बीच में जो यहाँ पर गैप की कमी हो रही थी, उस गैप में भी धीरे-धीरे करके बढ़ेगा। हो सकता है कि जब आपको दर्द है, तो यह जब इस तरह से रखेंगे और पैर को नीचे टिका देंगे, यानी कि बेड पर सटा रहेगा और अपना बॉडी वेट हल्का-सा आगे बढ़ाएँगे, तो उसमें होगा क्या कि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा-सा दर्द बढ़े। 10 से 15% आपको दर्द बढ़ सकता है, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा असहनीय अगर दर्द हो रहा है, तो वहीं पर हम रोक करके थोड़ा-सा नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है? लेकिन
हम इससे एक्सरसाइज को करेंगे ज़रूर। यह तीनों पहले एक्सरसाइज जो बताया उसको हम 10 से 15 दिन कर लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। या फिर अगर आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, इतना तक है, तो आप पहला दिन से ही इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने घुटने के नीचे टॉवेल रोल को डाल करके अपने शरीर का ऊपर धीरे धीरे वेट डालेंगे। जैसे एक होता है कि हम खड़ा होकर के पूरा वेट डालें, हम पूरा नहीं डाल करके धीरे धीरे डालेंगे। हम देखते रहेंगे कि हमारा कितना सह रहे हैं यहाँ पे रोल डालने के बाद यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, यह चारों एक्सरसाइज हमको डेली बेसिस पे कर लेना है। यह सारे चारों एक्सरसाइज अगर हम 15 से 20 दिन कर लिए हैं, तब हम एक एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, और वह एक्सरसाइज जो होगा वह हमारे घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए होगा 100%। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा ना, उसमें मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। वह महिला जो 64 ईयर्स ओल्ड थी और 2 महीने एक्सरसाइज करी, उनका 4th स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस था, और वो इंडिया के नहीं, इंडिया से बाहर की थी। उन्होंने जब अपना एक्सरे कराया और करा करके मुझे भेजा, मैं भी दंग रह गया कि जिस तरह से एक 25 साल की उम्र के आदमी का रहता है नी, उस तरह से उनका एक्सरे में आ रहा था 2 महीना एक्सरसाइज करने के बाद। लोग जो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कार्टिलेज नहीं रीजनरेट होता है, दूसरा बात की जो घुटने का जो गैप की कमी हो जाती है वह नहीं बढ़ता है। मैं यह सबूत दिखाऊंगा आप, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं, और मैं हो सकता है कि अगले वीडियो में दिखाऊं। वीडियो में आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको भी अगर घुटने का दर्द है तो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, और जितने लगता है कि कम से कम 25-30 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक किया है। वैसे 50,000 लोग होंगे जो 50% 70% ठीक किया है। वैसे आदमी जो 4th स्टेज में भी चले गए थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वह भी अपने घुटने के दर्द को 90% तक ठीक किया है। तो अगर आपके घुटने में भी दर्द रह रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को देखें और एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज करने के लिए हमें इन चारों एक्सरसाइज को कम से कम 15 दिन या 20 दिन कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। इसमें 5वां एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, हम 4 बोतल में पानी भर लिए हैं, और चारों बोतल में पानी पूरा फुल है, यानी कि 4 लीटर है। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बोतल में पानी भर करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अभी स्टार्ट हुआ है 3 महीना 4 महीना से स्टार्ट हुआ है तो आप 4 बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज अगर आप कर लिए ना, 10 दिन भी अगर कर लिए, तो आप अपने घुटने के दर्द से निजात पा लेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम अपने पैर पे इसको लटकाएंगे। इस तरह से 4 लीटर हम अपने पैर पर डाल दिए हैं। अब सिर्फ देखेंगे कि पेन हमारा ज्यादा बढ़ रहा है क्या। अगर बढ़ेगा तो हम 2 लीटर तो कम कर देंगे, या फिर उसमें भी अगर बढ़ रहा है तो हम 1 लीटर से ही करेंगे। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका 40-50 बरस उम्र है, उससे नीचे है, और ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, अभी 6 महीना पहले या साल भर पहले से ही दर्द हुआ है, तो वह 4 लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पहुंच गया है, तो उनको 4 लीटर में प्रॉब्लम हो गया, वो स्टार्ट करेंगे 1 लीटर से, फिर 15 दिन 20 दिन बाद 2 लीटर का यूज करेंगे, उसके 1 महीना बाद 2-3 लीटर का और 4 लीटर का, इस तरह से ग्रेजुअली उनको बढ़ाना है। लेकिन फिलहाल हम 4 लीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पैर पे सीधे हम सिर्फ रखेंगे, उसके बाद फिर आगे और पीछे की तरफ झुलाएंगे, है ना। पैर को सिर्फ आगे पीछे करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट आगे पीछे कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब हम आगे करेंगे कि अपने पैर को सीधा करके रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से पैर को ऊपर कर लिए हैं, अब रोकने की कोशिश करेंगे। रोक करके हम अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे। इससे क्या होगा, हमारे मसल्स जो हैं, VMO मसल्स है और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसमें काफी मजबूती आएगी, यानी कि थाई मसल्स के ऊपर वाला मसल्स है उसमें भी काफी मजबूती आएगी, और नीचे वाले मसल्स में भी काफी मजबूती आएगी। हम जितना देर रख सकते हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड रोक करके रखें, और उसके बाद फिर आगे पीछे पंजा को करें। अगर हो सके तो इस तरह से हम अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। आप जितना देर रख सकते हैं उतना देर रखें, और फिर लगे कि हम थकान हो रहा है, थक रहे हैं, तो बिल्कुल फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल हो गए, 1-2 बार फिर से ऐसे किए, उसके बाद फिर से रोकेंगे ऊपर करके। ठीक है, इस तरह से रोके, और रोक करके हम 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना तक आपका सह सकते हैं, जितना है उतना तक रखें, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से भी हम कम से कम 10 से 20 रिपीटेशन करेंगे, और अपने पंजे को आगे पीछे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। हम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन मेरे
घुटने के ऊपर जो मसल्स है ना, इसमें काफी मजबूती आ रही है और हमारा गैप भी बढ़ रहा है। तो इन सारी एक्सरसाइज को करके हम अपने घुटने के दर्द से 100% छुटकारा पा सकते हैं। यही सारी एक्सरसाइज कर करके हजारों लोगों ने, 2500 हजार लोगों ने अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है, जिसे हम 100% करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि हाँ गैप बढ़ता है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि कार्टिलेज भी रीजनरेट होता है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में हजारों लोगों को ठीक किया है, कार्टिलेज भी रीजनरेट हुआ है और वो अपने गैप को ही बढ़ाने में सक्षम हो सके हैं और समर्थ हो सके हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।